We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन जंग में रूस की सेना ने फेफड़ा फाड़ मिसाइलों से प्रहार शुरू कर दिया। अब रूस के सैनिक टैंकनुमा रॉकेट लॉन्चर्स में बैठकर 10 किलोमीटर दूर तक दुश्मन सीना पर फ्लेम थ्रूर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने इस नए हथियार से यूक्रेन को मिलिट्री बेस को तबाह करने का दावा भी किया है। फेफड़ा फाड़ मिसाइल गरजी, तबाही बरसी। मिलिट्री बेस ध्वस्त, हमलों से यूक्रेन त्रस्त। कांप उठा पोल्टोवा, कीव पर सबसे बड़ा हमला। रूस जर्मनी में तनातनी, जंग की ठनी। होलियन से लुत्सक तक अग्नि धधक रही है। यूक्रेन के गांव शहर पर तबाही बरस रही है। महासमर ठना है। पुतिन के फ्लेम थ्रोअर प्रहार से यूक्रेन कांप रहा है। मिडनाइट अटैक ने कीव को दहला दिया है। इमारतों को आग का गोला बना दिया है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना आगे बढ़ रही है। फाइटर जेट से खार्किव में बमबारी हो रही है। इन्फेंट्री को मार्चिंग ऑर्डर मिल चुका है। काले सागर से पोलैंड बॉर्डर तक हर तरफ बारूद की गंध है। रूस के हमलों का डर यूक्रेन के लोगों के जहन में बैठ गया है। कीव का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं बचा। यूक्रेन के आसमान पर रूस की ड्रोन और मिसाइलों का कब्जा है। महासमर में अब फेफड़ा फाड़ तबाही हो रही है। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की ठान ली है। रूस की सेना ने क्रेस्नो आर्मेस्क में यूक्रेन के मिलिट्री बेस को फ्लेम थ्रोअर हमलों से ध्वस्त करने का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसके हमलों में यूक्रेन की सेना की कमांड पोस्ट और मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। किसी टैंक की तरह ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल तेजी से आगे बढ़ते हुए हमला करता है और दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देता। रूस का फ्लेम थ्रोअर TOS-1A 10 किलोमीटर दूर तक सटीक प्रहार करता है। हर सेकंड 2 रॉकेट लॉन्च कर यह हथियार दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देता। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए TOS-1A वाहन दुश्मन की फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर देता है। इस नए हथियार से जंग का रुख मोड़ने का दावा किया जा रहा है। रूस की सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन के बाद जंग में अब ये नया हथियार फिर से उतारा है। इस बार हमले ज्यादा गंभीर हैं, जख्म ज्यादा गहरे दिए जा रहे हैं। रूस को अब लगने लगा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देने का यह सही समय है, क्योंकि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इस तरह के उलझ चुकी है कि रूस अब इस युद्ध से निकल सकता है और अपनी शर्तों पर निकल सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि रूस ज्यादा हमलावर है। रूस ने लगातार उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिनसे अब तक वो बचता रहा है। चाहे TOS-1 की बात करें, TOS-2 हो, TOS-3 हो या फिर शमेल हो, ये सब ऐसे हथियार हैं जो कन्वेंशनल होते हुए भी एक बड़े पैमाने पर विध्वंस की क्षमता रखते हैं। रूस की सेना यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। अपनी हथियार प्रोडक्शन को बड़े दुश्मन नाटो के लिए तैयार करना चाहती है। यूक्रेन के युद्ध में सभी हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।